हेलो एवरीवन, वेलकम एनडीए शॉर्ट ट्रिक सीरीज। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 में हमारी ट्रिक क्या है, मतलब थर्ड ट्रिक हमारी जो है, अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, जैसे कि सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी हो, अगर इसमें ए और सी इक्वल है, ए और सी क्या है इसमें इक्वल, तो जो हमारे रूट्स जो बनेंगे वो एक बनेगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/अल्फा। अगर सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों का सम कितना आता है, जीरो आता है, तो हमारा जो एक जो रूट बनेगा वो वन होगा, दूसरा हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि ये सी अपॉन ए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मेरा जो इक्वेशन अगर मेरी सेटिस्फाई ये करती है ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, अगर ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब एक रूट हो जाएगा -1 और दूसरा रूट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के थ्रू। तो 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ए और मेरा सी दोनों कैसे हैं, बराबर है। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा निकल के आया दूसरा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², 5x को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, 4x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो इसमें से 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2, यानी कि रूट्स मेरे पास आ गए 2x प्लस 1 और x प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे जो x निकल के आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 2 को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो यहाँ से जो x निकल के आ जाएगा मेरा -2 निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू -2 आ रही है, x बराबर -2, तो इसी का रेसिप्रोकल हो गया -1/2। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है इसमें। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ 2x² प्लस 2x माइनस 4, यानी कि यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और -4 यानी कि 0, यानी कि मेरे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करिए। इसका मतलब मुझे यहीं से दिख रहा है, अगर एक रूट मेरा एक रूट 1 होगा, दूसरा सी अपॉन ए, सी की सी क्या है यहाँ पे, सी अपॉन यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब सी मेरा हो गया -4 और ए हो गया मेरे पास 2, यानी कि ये सॉल्व होकर आ जाएगा -2। तो एक रूट मेरा 1 निकल के आएगा, अल्फा 1 आएगा, जो बीटा आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। देखिए, वरना प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4। तो यहाँ से क्या करूँगा, 2x को मैं 4x माइनस 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लूँगा, x प्लस 2 हो जाएगा, फिर 2x माइनस 2 यहाँ x प्लस 2, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये माइनस में 2 जाएगा, इसको सॉल्व करता हूँ -2/2, यानी कि जो 1 मिलेगा। तो देखो, एक मेरा अल्फा आ गया 1 आ गया, और दूसरा मेरा -c/a आ गया। नेक्स्ट ट्रिक को भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारी क्या है, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए जो कि x² प्लस बी एक्स प्लस सी हो और उसके दो रूट हो, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो इसमें केस वन क्या बनेगा, इसमें केस बनेगा इफ सी बराबर 0, अगर सी मेरा क्या हो 0 हो, सी मेरा क्या हो 0 हो, देन वन रूट इज 0, तो उसका एक रूट क्या हो जाएगा 0 इसका हो जाएगा। मतलब अगर उसके दो रूट है अल्फा और बीटा, तो उसका जो एक रूट होगा वो कंपलसरी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर उसका जो सी है किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, वो क्या हो जाए 0 हो जाए। सेकंड केस क्या है, इफ b बराबर 0, यानी कि b अगर इक्वल हो जाए किसके 0 के, देन रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि जो रूट्स होंगे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन साइन में कैसे होंगे, अपोजिट। जैसे कि सपोज करें एक रूट हमारा अल्फा है, इसका निकल के आया a, और जो दूसरा रूट है बीटा वो हमारा निकल के आया -a, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड, इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, दोनों a ही होंगे, लेकिन एक कैसा होगा पॉजिटिव होगा मेरा, और दूसरा कैसा होगा नेगेटिव होगा, इनके साइन कैसे होंगे अपोजिट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ बी एंड सी बोथ आर 0, अगर बी और सी दोनों ही 0 होंगे तो उस केस में हमारे दोनों रूट्स भी कैसे होंगे 0 होंगे, अल्फा भी 0 होगा हमारा और बीटा भी 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या बचेगा, x² ही बचेगा। तो x² जब बचेगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे 0, ये 0 के बराबर बनेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगेन देखेंगे, रूट्स आर नेगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, रूट्स आर नेगेटिव, अगर रूट्स दोनों कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, रूट्स हमारे, अच्छा यहाँ पर रूट्स हमारे नेगेटिव निकल के आ रहे हैं, इफ ए बी सी आर द सेम साइन। ध्यान से देखेंगे, अगर ए बी सी तीनों के साइन कैसे हैं सेम है, तो जो हमारे दोनों अल्फा और जो बीटा रूट्स हैं वो दोनों कैसे ही होंगे नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट केस देखेंगे, रूट्स आर पॉजिटिव, हमारे रूट्स कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, कब, इफ ए एंड सी
आर द सेम साइन, यानी कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है हमारी इक्वेशन। ध्यान देंगे हमारे जो दोनों रूट हैं अल्फा और बीटा, दोनों कैसे हैं हमारे पॉजिटिव है, हमारे कैसे दोनों रूट्स हैं पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव किस केस में होंगे, पॉजिटिव तभी होंगे जब ए एंड सी, यानी कि ए और सी दोनों कैसे हो सेम साइन के हो, और बी कैसा हो डिफरेंट। अगर ये दोनों प्लस है तो ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस है तो ये कैसा होगा प्लस होगा। अगर ये दोनों सेम साइन के हमारे तो क्या हो जाएगा अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा और बीटा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ए बी सी तीनों सेम साइन के आ जाते हैं, तीनों सेम साइन साइन के आ जाएंगे तो हमारा जो अल्फा और जो बीटा है दोनों कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। सिक्स केस देखते हैं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स हमारे कैसे हो जाएंगे अपोजिट साइन के हो जाएंगे कब, इफ ए एंड सी आर अपोजिट साइन, अगर ए और सी दोनों का साइन कैसे हो जाएगा अपोजिट। हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ए का साइन कैसे मान लिया हमने पॉजिटिव, तो बी का साइन कैसा होना चाहिए नेगेटिव। अगर ए का साइन हमारा नेगेटिव तो बी का साइन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं हम, बी नहीं यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए और सी, तो ए अगर पॉजिटिव है तो सी मेरा कैसा हो जाएगा नेगेटिव, अगर ए मेरा नेगेटिव तो सी कैसा हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा, जो रूट्स का जो साइन होगा वो भी कैसा हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा अपोजिट, यानी कि एक अगर रूट्स हमारा अल्फा पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो दूसरा जो बीटा रूट्स होगा वो भी कैसा निकल के आएगा मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। यहाँ पे एक सिंपली थोड़ा सिंपल करने के लिए टेबल बना दी गई है, देखो ध्यान से ए बी सी, और यहाँ पर ए अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है। ए बी सी हमारे क्या होगा कोएफिशिएंट्स हो गए और अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे हमारे रूट्स हो जाएंगे। अगर तीनों पॉजिटिव हो जाए, ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, उस केस में मेरे जो अल्फा और बीटा रूट्स हैं वैसे होंगे नेगेटिव होंगे। अगर तीनों नेगेटिव हो जाए तो भी हमारे रूट्स कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर ए बी सी यहाँ पर लिखा हुआ ए बी सी आर सेम साइन, अगर ए बी सी कैसे हो जाएंगे सेम साइन के हो जाएंगे तो हमारे दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब ध्यान दो यहाँ पर है ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है और यहाँ पर सी पॉजिटिव है, यानी कि जो मेरा ए और सी है दोनों कैसे हैं सेम साइन के हैं। अगेन यहाँ पे देखो ए और सी कैसे दोनों कैसे सेम साइन के, यानी बी का साइन डिफरेंट है, ए और सी का कैसा है दोनों केस में सेम साइन है। देन तब क्या होगा, तो हमारे जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। अगेन देखो अगर मेरा ए पॉजिटिव है और मेरा सी नेगेटिव है, यानी कि दोनों कैसे हैं अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि दोनों अपोजिट साइन है दोनों के, तब क्या होगा हमारे जो रूट्स का भी जो साइन होगा वो अपोजिट होगा।